हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रारंभ करेंगे टेंस से। अंग्रेजी जो भी है आपकी टोटली बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आ गई तो समझ लीजिएगा आपको अंग्रेजी पूर्णतया आ गई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टेंस। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग काल। काल का मतलब होता है समय। काल को हम लोग समय भी कहते हैं। अब यह समय हमारे लिए तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार है प्रेजेंट, दूसरा प्रकार है पास्ट और तीसरा प्रकार है फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। वर्तमान क्या होता है, भूतकाल क्या होता है और भविष्य काल क्या होता है? वर्तमान काल का मतलब होता है जो इस समय घटनाएं घटित हो रही हैं या जो इस समय क्रियाएं हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं खाना खा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। यह सब क्या आता है, प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। पास्ट में, पास्ट का मतलब होता है आज से पूर्व, आज से पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जैसे वह स्कूल जा चुके थे या वह स्कूल जा रहे थे। तो वह स्कूल जा रहे थे का मतलब है कि आज से पहले या अब से पहले वह स्कूल जा रहे थे। सबसे अंत में आता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल और भविष्य काल का मतलब होता है आज के बाद या अब से बाद जो घटनाएं घटित होंगी उनको हम लोग बोलेंगे भविष्य काल। तो ये आपका है समय, वर्तमान समय, भूतकाल का समय और भविष्य काल का समय। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब इन तीन कालों के चार अन्य भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्य काल। अब इनके जो है चार भाग और होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा समय है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है, समय है। प्रेजेंट और पास्ट क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है, हमारा समय है। ये टाइम है आपका। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये है हमारा कि इस टाइम पर कितना कार्य हो चुका है या होगा या होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, यह आपको बताता है कि कार्य के बारे में, यह आपको बताता है कार्य के बारे में कि कितना कार्य आपका हो चुका है। तो सबसे पहले टेंस पढ़ना है हमको। ये आपके टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपका समय भी है, प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर। ये आपका समय है। और
इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके कार्य के बारे में बताते हैं कि कितना आपका कार्य हो चुका है, कितना आपका कार्य होगा और कितना आपका कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण। इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी कार्य जारी है। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य पूर्ण है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी कार्य पूर्णता की ओर जारी है। कोई भी कार्य पूर्णता की ओर जारी है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण। जो भी कार्य हो रहा है वो आपका अपूर्ण होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कार्य जारी है। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूर्ण है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई भी कार्य पूर्णता की ओर जारी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद में फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो जाएगा वर्तमान समय में कार्य अपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय में कार्य अपूर्ण है। वर्तमान समय में कार्य अपूर्ण है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो है अपूर्ण है, टेंस का मतलब होता है काल। तो वर्तमान समय में या वर्तमान काल में कार्य अपूर्ण है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू या फिर डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसकी पहचान होती है हिंदी में, अंत के शब्द होते हैं ता है, ती है और ते है। ये इसकी पहचान होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में होती है डू या डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसका जो पहचान होता है वो अंत के शब्द ता है, ती है और ते है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो अंत में क्या है? ता है, ती है और ते है। सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? यस या फिर ईएस, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया की प्रथम अवस्था, और क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या यस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म और अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द। एक शब्द जो है, एक वाक्य लिखते हैं, राकेश बाजार में फल
बेचता है। ये आपका वाक्य है, राकेश बाजार में फल बेचता है। अब इसको ये हिंदी में लिखा है, तो हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो अंत में इसके शब्द है ता है। पहचान आपकी क्या होनी चाहिए? ता है, ती है और ते है। अंत में शब्द है आपका ता है। तो हमारी समझ में हम पहचान गए कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। यस कहां पे लगाएंगे? ईएस कहां पे लगाएंगे? फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? कौन है आपका सब्जेक्ट? राकेश। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या क्रिया कर रहा है? बेचता है। बेचना की अंग्रेजी सेल। और इसमें आपको क्या लगाना है? एस लगाना है। इसमें आपको क्या लगाना है? एस लगाना है। तो हो जाएगा राकेश सेल्स। ये यहां तक हो गया आपका वाक्य। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? कर्म कौन है? क्या जो है बेचता है? तो ऑब्जेक्ट है आपका फ्रूट्स। फ्रूट्स। इसके बाद में आपका बचा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा आपका? कहां पे बेचता है? बाजार में। बाजार में की अंग्रेजी इन द मार्केट। यह आपका वाक्य बन गया। राकेश बाजार में फल बेचता है। राकेश सेल्स फ्रूट्स इन द मार्केट। अब ये अंग्रेजी में अगर वाक्य लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। और यस या यस का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो यस का प्रयोग देख लेते हैं कहां पे करते हैं। अगर इस यल की जगह पर, इस यल की जगह पर, अगर इस यल की जगह पर आपका ओ होता, सी एच होता, एक्स होता, डबल यस होता या डबल जेड होता, तो यहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते? ई एस का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? ई एस का प्रयोग करते। अगर इस यल की जगह पर, जैसे गो, अगर गो होता तो अंत में आता है शब्द ओ। ओ अगर होता यहां पर एल के स्थान पर तो क्या लगाते? ई एस लगाते। इसी प्रकार से सी एच यानी रीच, रीच अगर लिखा होता तो रीच में क्या करते? ई एस लगाते। अगला वाक्य देखते हैं। वे तालाब में अपने मित्रों के साथ नहाते हैं। वाक्य आपको देखना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना है सेम रूल से। वे तालाब में अपने मित्रों के साथ नहाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट इसमें कौन है आपका? वे की अंग्रेजी दे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? नहाते हैं। नहाना की अंग्रेजी बाथ। इसके बाद में यस या यस का प्रयोग कहां करते हैं, कब करते हैं? तो यस या यस का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ में। अगर जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है जैसे दे, तो इसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? तो ऑब्जेक्ट आपका इसमें नहीं है। अदर वर्ड्स क्या दिए गए हैं? अपने मित्रों के साथ तालाब में। तो अपने मित्रों के साथ तालाब में क्या लिखेंगे? दे बाथ अदर वर्ड्स इन द पॉन्ड। और किसके साथ में नहाते हैं? अपने मित्रों के साथ। अपने मित्रों की अंग्रेजी, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी लगाते हैं देयर।
यहां पर विद और देयर फ्रेंड्स, ये आपका वाक्य बन गया। दे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात है, इन द पॉन्ड विद देयर फ्रेंड्स, ये आपका अदर वर्ड्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य के अंत में ते है, पहचान आपकी क्या है, ते है। वाक्य हमको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में आप अदर वर्ड्स लिख सकते हो। इसी प्रकार से अगला वाक्य बनाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, डू या डज, आफ्टर दैट नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। रूल आपका क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। वाक्य लिखते हैं। रवि कक्षा में अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है। रवि कक्षा में अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है, रवि कक्षा में अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है। अंत में आपका शब्द क्या आया है, ता है। पहचान में आपकी क्या है, ता है। तो सबसे पहले वाक्य को पढ़ा हमने, वाक्य को पढ़ करके हमको पता लगा कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और उसके बाद में क्या करना हमको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट कौन है, रवि। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो रवि सिंगुलर नंबर नाउन है, यहां पर क्या करना आपको, हेल्पिंग वर्ब डज लगाना है, रवि डज। आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, पढ़ता है, पढ़ना की अंग्रेजी रीड। ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है, अपनी पुस्तक, नाम रवि है, तो रवि के साथ अपने की अंग्रेजी लगाएंगे हिज। फिर बुक, अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा आपका, कक्षा में, इन द क्लास। ये आपका वाक्य बनकर के तैयार हो गया। रवि कक्षा में अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है। रवि डज नॉट रीड हिज बुक इन द क्लास। रवि कौन है, सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बुक मतलब अपनी पुस्तक, इन द क्लास मतलब कक्षा में। दूसरा वाक्य लिखते हैं, बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है, बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अंत में शब्द है आपका ते हैं। ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, बच्चों की अंग्रेजी द चिल्ड्रेन। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे बहुवचन हैं, बच्चे क्या है, बहुवचन है। ये थर्ड पर्सन का नाउन है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू। आफ्टर दैट नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलते हैं, खेलना की अंग्रेजी प्ले।
और इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल। और अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा आपका, मैदान में, इन द ग्राउंड। ये आपका वाक्य बनकर के तैयार हो गया। वाक्य क्या है, बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, इन द ग्राउंड अदर है। आगे देखते हैं सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। अब प्रश्न सूचक वाक्य में क्या होता है, तो प्रश्न सूचक वाक्य में ऐसा वाक्य होता है जिसमें हमसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न सूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब प्रथम प्रकार। प्रथम प्रकार में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, या कह लीजिएगा डू या डज से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो डू या डज से प्रारंभ होने वाले वाक्य, इनका रूल लिखेंगे। तो सबसे पहले डू या डज से प्रारंभ होंगे, डू या डज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी, क्वेश्चन मार्क बहुत कंपलसरी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य लिखते हैं, क्या राहुल आंगन में खाना खाता है? क्या राहुल आंगन में खाना खाता है? अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई एक। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट राहुल है, मतलब नाम है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राहुल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाता है, खाना की अंग्रेजी ईट। और ऑब्जेक्ट ये है कर्म, तो कर्म खाना की अंग्रेजी क्या होती है, फूड। अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, आंगन में, आंगन में की अंग्रेजी इन द कोर्टयार्ड, इन द कोर्टयार्ड और क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य को हमने पढ़ा, क्या राहुल आंगन में खाना खाता है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फूड है, अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इन द कोर्टयार्ड। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या हम अपना गृह कार्य पूरा करते हैं? क्या हम अपना गृह कार्य पूरा करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वह है प्लूरल नंबर, मतलब हम। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हम की अंग्रेजी वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पूरा करते हैं, पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट।
कंप्लीट। इसके बाद में आपका बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना गृह कार्य। तो वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? आवर। और अपना गृह कार्य यानी गृह कार्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? होम वर्क। ये आपका वाक्य बनकर के तैयार हो गया। अदर वर्ड्स इसमें है नहीं। सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य है, क्या हम अपना गृह कार्य पूरा करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आवर होमवर्क। अपना की अंग्रेजी यहां पर क्या हो जाएगी? आवर हो जाएगी। अपने की अंग्रेजी लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट आपका हम है तो अपने की अंग्रेजी लगेगी आवर। इसके बाद में देखते हैं सेकेंड टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। तो इंट्रागेटिव का जो सेकेंड टाइप होता है उसमें वाक्य WH यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो सेकेंड टाइप में WH से प्रारंभ होने वाले वाक्य में सबसे पहले उनका रूल लिखते हैं। तो WH, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। वाक्य लिखते हैं। सविता कक्षा में पत्र क्यों लिखती है? सविता कक्षा में पत्र क्यों लिखती है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? WH वर्ड लिखना है, मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें ढूंढना है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास में WH वर्ड्स कौन है? क्यों। तो सबसे पहले हमको क्यों की अंग्रेजी लिखनी है। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई के बाद में आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू या डज। तो यहां पर डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे, यह हमको पता चलता है कर्ता के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां पर आपको लगाना है डज, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर है, नाम है। इसके बाद में सब्जेक्ट कौन है? सविता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखती है। लिखना की अंग्रेजी राइट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कर्म, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे? कक्षा में। कक्षा में की अंग्रेजी इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। वाक्य आपका हिंदी में क्या था? सविता कक्षा में पत्र क्यों लिखती है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले WH वर्ड यानी व्हाई, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट आपका सविता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स लिख दिया। आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? व्हाई डज सविता राइट लेटर इन द क्लास। दूसरा वाक्य देखते हैं। वे मैदान में क्रिकेट कब खेलते हैं। दूसरा वर्ड आपका है वह मैदान में क्रिकेट कब खेलते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना? WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? कब। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखते हैं। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाना है। तो वह है आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल नंबर होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डू। इसके बाद में सब्जेक्ट आपका कौन है?
वह की अंग्रेजी दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? खेलते हैं, खेलना की अंग्रेजी प्ले। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्या खेलते हैं? तो खेलते हैं क्रिकेट। फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का है क्या है? अदर वर्ड्स यहां पे है मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वाक्य पढ़ना है, वे मैदान में क्रिकेट कब खेलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डू। डू क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर जो प्लूरल नंबर आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन द ग्राउंड आपका अदर वर्ड्स हो गया। तो ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस।